हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। तो गाइस आज हम लोग क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। आखिर प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम समझ के प्रोबेबिलिटी को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज बारिश होने वाली है, इसके क्या चांसेस हैं, तो कैसे निकालिएगा प्रोबेबिलिटी? मैं सपोज करूं कि एक कॉइन उछाला और ये देखा जाए कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, तो ये कैसे निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी? अगर दो प्लेयर आपस में मान लीजिए कोई फाइट करते, कौन जीतने वाला है, ये कैसे निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी? सपोज करिए दो टीम खेल रही हैं मैच, उनमें से कौन सी टीम जीतेगी, ये कैसे निकालेंगे? चांसेस क्या हैं? तो यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है? टेक्निकल वे ऑफ तुक्का। हम लोग बोलते हैं ना तुक्का मार दिया, क्वेश्चन नहीं आया समझ में, ऑप्शन नहीं आ रहा हमें क्या होगा, लेकिन हमने तुक्का लगा दिया कि इस वाले के होने के ज्यादातर चांसेस हैं। तो उसी चीज को तुक्का एक होता है, देखो दो तरीके के तुक्के होते हैं आपके। पहला वाला क्या होता है, कुछ भी पता नहीं है बस जस्ट बोल दिया कोई बिना कुछ जाने। दूसरा जो तुक्का होता है उसको बोलते हैं टेक्निकल वे, मतलब कि चीज़ों को समझ के एनालाइज करके तुक्का लगाया, चांसेस बनाए अपने, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। चीज़ों को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से कितने % चांसेस है इसके होने के। तो सबसे पहले जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो तीन टाइप के मेनली केस होते हैं। पहला क्या होगा, सिक्का उछलेगा, कॉइन वगैरह पड़ेंगे। दूसरा क्या होगा, डाइस फेंकेंगे हम लोग। तीसरा क्या होगा, कार्ड, प्लेइंग कार्ड्स, आपने देखा होगा ना ताश वगैरह की जो गड्डी होती है कार्ड्स, उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है उस पर बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो यानी कि हमने बोला कि आज मान लो सिक्का उछाला हमने और उसमें क्या आ जाए, हेड आ जाए, तो हमें चाहिए क्या है, हेड। हमने क्या टॉस किया और हमने क्या बोला कि हेड आएगा, तो हमने क्या बोला हेड। तो हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केसेस हो गए। जो हमें चाहिए है, जो चीज हम मांग रहे हैं वो चीज आ जाए, उसको क्या बोलते हैं फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब टोटल केस क्या आ सकते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दो केस बन गए ना हमारे, हेड और टेल के। लेकिन हमने क्या बोला फेवरेबल केसेस में कि हेड आना चाहिए, तो वो केस कितने हैं, एक है। यानी कि जब सिक्का उछाला हमने कॉइन, तो क्या आ सकता है हेड एंड टेल, पर हमने क्या बोला हेड आना चाहिए, तो हमारा केस क्या हो गया, एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की किस तरीके से निकालिएगा आप, 1 अपॉन करेंगे तो ये केस कितने हो गए टोटल, 2, एक हेड और एक टेल, तो 1/2, ये निकल गई आपकी प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं हम लोग, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस करते हैं। बात इतनी क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो चीज हम चाह रहे हैं, जो केस हम चाह रहे हैं कि ये चीज आ जाए, जिसको हम मांग रहे हैं वो चीज आ जाए, अपॉन टोटल केसेस, जितने केसेस बन सकते हैं। सपोज करिए आपने डाइस फेंका, डाइस में क्या होता है, कितने मार्क्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। जो डाइस का फेस होता है वहां पर इस तरीके से कुछ नंबर मार्क होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने पासा फेंका, आपने देखा होगा ना कई बार आप फ्रेंड्स के साथ जब खेल रहे होते हैं, लूडो खेल रहे होते हैं, तो वहां पर क्या है आप देखते हैं किसी का को चाहिए 4, वो बोल रहा है कि 4 आ जाए बस मजा आ जाएगा। तो सपोज करिए मान लो 4 आने की, तो 4 तो एक ही केस है ना, वहां पर केवल एक बन सकता है, तो आपको जो फेवरेबल केस है आपका वो एक है, तो 1 अपॉन टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है डाइस में, 3 आ सकता है, 4 5 6, यानी कि 6 केसेस बन रहे हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की क्या हो गई, 1/6। इस तरीके से आप चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब कई बार क्या होते हैं, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, ये क्या हो गए, एक तरीके से इवेंट हो गए, इनको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज हम जैसे बोले कि हेड आ गया तो ये क्या है, इवेंट है। या जैसे हमने बोला कि यहाँ पर 4 आ जाए तो ये क्या है, एक इवेंट है। अब कई बार केस ऐसा होता है जहां पर कुछ इवेंट होने के चांसेस क्या होते हैं, 100% श्योर होते हैं कि ये केस हो गई होगा। कई बार इम्पॉसिबल होती है, कोई चीज बोलते हैं ना ये काम बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, तो उन केसेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अब हमें वो चीज सीखनी है। तो देखिए किस तरीके से, सबसे पहले आप एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए एक क्लासरूम है, यहां पर 30 बॉयज बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं, बॉयज। अब मैंने बोला कि यहां से मैं एक किसी भी को उठाऊंगा तो वो क्या निकल के आना चाहिए, बॉयज। तो भैया सारे तो बॉयज है ना, तो आप किसी को भी उठाइएगा तो क्या आएगा, बॉयज आएगा। यानी कि ये तो हमेशा ही हमेशा होगा, ठीक है। तो आपके जो फेवरेबल केसेस हैं, आपको चाहिए बॉय किसी भी हाल में, तो बॉय कितने आ सकते हैं, 30,
अपॉन टोटल केस कितने हैं, टोटल बॉयज कितने हैं क्लास में 30 के बीच में से उठाओगे ना 30/30 क्या आ गया 1। यानी कि इसको क्या बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी कि जो होने वाला है पक्की बात है ये इवेंट होगा ही होगा। अगर हम इस क्लास में से किसी को भी खड़ा करेंगे स्टैंड अप करेंगे देन दैट विल बी बॉय, दिस इज श्योर इवेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट विल बी ऑलवेज 1। ये आप याद रखेंगे, कई बार इसको डायरेक्टली भी सीबीएसई पूछ लेता है कि आप बताइए श्योर इवेंट जो होती है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, और कई बार ऐसा बोल देता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उन इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं आप श्योर इवेंट। अब सपोज करिए क्लास है, इसमें मैंने बोला कि किसी को भी मैंने स्टैंड अप किया, खड़ा किया, और वो लड़की होना चाहिए गर्ल, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर यहाँ तो सारे बॉयज हैं, लड़की तो कोई नहीं है। तो आपने जिसको भी उठाया, हम क्या बोल रहे हैं गर्ल, तो हमारा जो फेवरेबल केस क्या हो गया गर्ल का। अब यहाँ पर कोई भी गर्ल है नहीं है, तो यानी कि 0 गर्ल है। अपॉन टोटल कितने लोगों में से आप उठाने वाले हो, टोटल केसेस कितने आपके 30, 0/30 क्या आ गया 0। यानी कि इम्पॉसिबल चीज है, आप सारे लड़के आपने क्लास में बैठा दिए हैं और आप बोल रहे हो कि उनमें से किसी को हम खड़ा करेंगे और वो लड़की निकल के आए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट, दैट विल नेवर हैपन, उसको क्या बोलिएगा आप इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि ये कभी भी होने वाला है ही नहीं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो फेवरेबल केस यानी कि जो हमें चाहिए अपॉन टोटल केसेस हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद जैसे अब सपोज करिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने कॉइन उछाला, तो उसके बाद क्या आया, टॉस करने के बाद हेड और टेल आ सकती है, दोनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं हेड आना चाहिए। तो हमारा जो फेवरेबल केस हो गया वो हेड वाला हो गया, तो हमारा एक केस 1 अपॉन, उसके बाद कितने केस बन सकते हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो 1/2 ऐसे ही। उसके बाद हम लोगों ने डाइस में देखा कि इस तरीके से होता है। अभी पूरा हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं, कॉइन को बार बार उछालेंगे, बार बार टॉसअप करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। अभी फिलहाल आप बेसिक समझिए, बिल्कुल इस चीज का बेसिक क्या है प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हम लोगों ने डाइस थ्रो किया, तो यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमने क्या बोला कि हमें चाहिए 4, तो 4 हमारा केस कितना बना 1, तो एक केस अपॉन टोटल केस कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6। श्योर इवेंट क्या होते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड द इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। तो ये थी हमारी बेसिक्स की बात है। चलिए अब आते हैं कॉइन को उछालते एक एक करके, डाइस फेंकते, कार्ड, सारी चीजें हम लोग खुल के करने वाले हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं हम लोग कॉइन पर, बात समझ में आ रही है। तो पहले क्या होता है, एक होता है ट्री फॉर्म, मतलब ट्री की तरह, ब्रांच की तरह हम लोग जब खोलेंगे क्वेश्चन को करेंगे तो वो बहुत आसान होगा। देखिए कैसे, मैंने पहली बार में यहाँ पे सिक्का उछाला तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल। जब भी टॉस किया तो पहली बार में क्या आ सकता है, हेड और टेल, बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार का आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए सेकंड टाइम टॉस किया तो यहाँ पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहली बार में अगर हेड आया तो दूसरी बार में हेड और टेल दोनों में से कुछ तो आएगा। या अगर टेल आया होता तो क्या आ सकता था, हेड और टेल। ये क्या हो गया आपका सेकंड टाइम का हो गया। अब किसी ने बोल दिया कि थर्ड टाइम उछालो, तो आप तैयार हो ना उछालने के लिए, उछाल दो। यहाँ पर हेड आ सकता है, यहाँ पर टेल आ सकता है, यहाँ पर हेड आ सकता है, यहाँ पर टेल आ सकता है, यहाँ पर हेड आ सकता है, यहाँ पर टेल आ सकता है, यहाँ पर हेड आ सकता है और यहाँ पर टेल आ सकता है। किस तरीके से बनाया मैंने इसको बोलते हैं ट्री। किस तरीके से बनाया, गौर कीजिएगा जरा। पहली बार में टॉस उछाला तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हेड आया होता तो 2 केस हो सकते थे, हेड और टेल के, तो ये बना दिए। टेल आया होता तो हेड और टेल के 2 केस हो सकते थे, वो बना दिया। अगर यहाँ पर पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड आया होता तो तीसरी बार में क्या आ सकता था, हेड और टेल कुछ भी आ सकता था। ऐसे ही करके मैंने यहाँ पे ये सारे केस बना दिए। अब अगर 3 बार सिक्का उछाला तो टोटल केस कितने बनेंगे, आपको अगर लिखने हैं तो आप कैसे लिखोगे, देखो जरा गौर करना इस चीज पर, ये एक बार में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको, मेरी गारंटी है बिल्कुल। यहां पर देखो पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड, तीसरी बार में हेड, एक केस डन, बात खत्म। दूसरा केस क्या बन सकता है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल। तीसरी बार में क्या बन सकता है, ये केस हो गए आपके, 2 केस निपट गए। तीसरा केस क्या, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, ये वाला भी निपट गया हमारा, 3 केस हो चुके हैं, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। अब देखो क्या होगा, 4 केस हमने बना लिया, 5वां क्या बनेगा, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। अगला क्या बनेगा, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, ये केस निपट गए हमारे। उसके बाद टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, उसके बाद टेल
टेल टेल टेल टेल टेल। अब देखो जरा कितने केस बन रहे थे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने केस यहाँ पे बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस। तो इस तरीके से जब आप करोगे क्वेश्चन को तो आपको जरा भी नहीं सोचना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना है क्वेश्चन में, तुरंत आप 8 के 8 केस बिल्कुल आराम से बना सकते हो। 8 केस यहां से भी देख सकते हो कि 8 केस बने। तो हम लोगों ने कैसे लिखा, यहां से आप शुरुआत करेंगे, इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे, आराम के साथ लिख जाएगा आपका, बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, आप पूरे के पूरे 8 केस लिख सकते हो। ये लिखना क्यों बताया, देखो जरा क्यों बताया, ये आप वैसे भी निकाल सकते थे। अगर सिक्का एक बार टॉस किया जाए कॉइन तो 2 की पावर 1 केस बनते हैं, यानी कि 2 केस बनेंगे हेड और टेल आने के। जब 2 बार सिक्का का टॉस किया तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 केस बन सकते हैं, 1 2 3 4। जब 3 बार सिक्के को टॉस अप किया तो कितने केसेस बन सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल केसेस तो हमें पता चल जाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। टोटल केस हमें पता चल गया यहाँ पर 8 है, लेकिन द फेवरेबल केस जब पूछेगा ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वहां पे। तो वो दिक्कत ना हो उसके लिए आप ऐसे करेंगे, उसने बोला कि केवल और केवल 2 हेड्स आने चाहिए, ओनली 2 हेड्स विल बी अकर, नाइदर 3 नाइदर 1, यानी कि आपके जो हेड आने चाहिए वो कितनी बार आने चाहिए, केवल 2 बार। तो यहां पर देखोगे आप कैसे चेक करना है, ये आपको लिखने नहीं है, ये आपको बता रहे हैं कि तरीके। अगर समवन आस्क यू दैट टू राइट द टोटल 8 केसेस देन यू कैन राइट एज, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हो। पर अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, अब बोला 2 हेड आने चाहिए, 1 2 3 हेड हो गए, नहीं ये वाला केस हमारा नहीं है, 3 हेड वाला नहीं है, हमें 2 हेड चाहिए। उसके बाद हेड हेड टेल, ये वाला हो गया केस हमारा, 2 बार हेड आ गया, देखो 2 टाइम्स हेड आकर, बात क्लियर है। उसके बाद क्या है, हेड टेल हेड, 2 टाइम हेड, ये वाली भी बात सही है। उसके बाद देखो हेड, यहां पर एक बार ही हेड आ रहा है, ये नहीं होगा केस हमारा, टेल हेड हेड, ये हो गया हमारा केस, 2 बार हेड आ गया, 2 टाइम्स हेड अकर। उसके बाद टेल हेड टेल, ये नहीं होगा, टेल टेल हेड, ये नहीं होगा क्योंकि एक हेड आ रहा है, 2 टेल आ गए। हमें क्या चाहिए, 2 हेड्स, 2 हेड्स चाहिए हमें। उसके बाद टेल टेल टेल, ये भी नहीं है। तो कितने केस बने हमारे, 1 2 3। तो आंसर क्या होगा, 3/8। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस तरीके से जब आप लगाइएगा ना तो सारी की चीज़ों के एकदम करेक्ट आंसर निकलेंगे आपके, केसेस में दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, किस तरीके से क्या दिया है उसने क्या नहीं दिया। ऐसे ही अगर वो 4 बार टॉसअप करे 4 टाइम्स तो आप एक एक ब्रांच और निकालोगे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है ना, पूरे एक एक करके आपको न्यूमेरिकल सारे लगवाए जाएंगे, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल तैयार होकर बैठो आराम के साथ, बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ पर और केस निकाल दोगे आप। अगर 2 का पूछेगा तो ये इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग आराम से ये 3 का कर लिया तो आप 2 का भी कर सकते हो। 2 का कैसे करोगे, क्या करना है, बस इसको इतना पार्ट रब कर देना है। अब देखो 2 का कैसे होगा, यहाँ पर क्या क्या केस बनेंगे, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, कितने केस बने टोटल, 4 केस बने। अब उसने बोला होता कि 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 टाइम्स हेड अकर, देखो एक बार ही आया है तो क्या हो गया 1/4, यानी कि हमारा जो फेवरेबल केस था वो 1 था, टोटल केसेस जो थे वो कितने थे, 4 थे। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब कॉइन के बाद हम लोग चलते हैं डाइस पर। तो डाइस में देखिए क्या होता है, डाइस पर आपने देखा होगा नंबर मार्क होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर एक बार डाइस को फेंका गया तो क्या होगा कि मान लो बोला गया कि आपसे 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केस एक ही है तो क्या हो गया आपका फेवरेबल केस 1। टोटल केसेस क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो 1/6। अब बोला जाए आपसे कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इवन नंबर आए, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6, कितने केसेस बन गए आपके पास, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, 3/, टोटल कितने केस है, 6 हो गए, 6। और जब एक बार डाइस फेंका गया तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बनती है। अब सपोज करिए कि डाइस जो फेंका गया वो 2 टाइम्स डाइस थ्रो किया गया, तब क्या केस बनेंगे, तो उसके जो फेस पर नंबर आएंगे तो किस तरीके से पूछा जाएगा। देखो पहली बार में क्या होगा, पहले वाले डाइस पे मान लो 1 आया तो 1, दूसरे वाले पे भी 1 आया, पहले वाले पे 1 2, पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 3, 1 4 1 5 1 6, यही केस बन सकते हैं जब पहली बार में बनाए। दूसरी बार में क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2 6। ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि पहले वाले डाइस पे मान लिया कि 1 आया, अब उसके बाद दूसरे वाले डाइस के नंबर चेंज करते जा रहे हैं। फिर क्या माना, फर्स्ट डाइस पर 2 अकर हुआ, उसके बाद हम लोग सेकंड डाइस के जो नंबर हैं वो चेंज करते जा रहे हैं। ऐसे ही क्या करिएगा आप 3 1 4 1 5 1 6 1 पूरा आप लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। यहाँ पर क्या होगा 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। यहाँ पर क्या होगा 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। बात समझ में आ रही है। ये केसेस टोटल बन सकते हैं आपके। कैसे बने देखो, टोटल केस कैसे बनाया हम लोगों ने, पहले वाले डाइस को फिक्स कर लिया 1, दूसरे वाले डाइस की वैल्यू चेंज करते गए। अगली बार में सेकंड डाइस की जो पहला वाला डाइस है उसकी फिक्स कितनी कर ली 2, और सेकंड डाइस की चेंज करते गए। फिर क्या किया, पहले वाले डाइस का फिक्स कर लिया 3, उसके बाद चेंज करते गए 4 चेंज करते गए 5 चेंज करते गए 6 चेंज करते। टोटल केस कितने बने गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 6 जा 36। टोटल केस जो हमारे बने वो कितने बने 36। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे बोला जाएगा जो समेशन है दोनों फेस की जो वैल्यूज आ रही हैं जब हमने पहली बार डाइस थ्रो किया, या मान लो दो डाइस एक साथ थ्रो किए, वही बात है 2 डाइस थ्रोस, या मतलब एक एक करके फेंको, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बोला गया, जो फेस पे जो नंबर आ रहा है उसका जो हम समेशन करेंगे, तो सपोज करिए हमें 7 मिल जाए वो समेशन, तो अब आप देखोगे कि कैसे सही 7 मिल रहा है। देखो जरा गौर करो, 1 + 1 ऐड करोगे 2 नहीं हो रहा है, 2 + 3 नहीं हो रहा है, 3 + 4 4 + 5 5 + 1 6 + 1 6 + 1 क्या होता है 7 के बराबर होता है। तो एक केस तो ये हो गया। जैसे ही एक केस मिलेगा ना आपको ऐड करने वाला, आप देखो जरा ऐसे चले जाना, देखो आप पहुंच गए सारे केसेस पे। कैसे पहुंच गए, 6 + 1 7 5 + 2 7 4 + 3 7 3 + 4 7 2 + 5 7 1 + 6 7, और आप ऐड करके देख लो कहीं भी 7 नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आने की, 7 क्या है, दोनों जो फेस वैल्यू ऐड कर रहे हैं, मान लो कि पहले वाले फेस पर आ गया 6, सेकंड वाले फेस पर आ गया 1, तो 7 हमें मिल गया। तो ये कितने केस बने 1 2 3 4 5 6। टोटल केस कितने थे हमारे 36। तो आंसर कितना आ गया 1/6। अब सपोज करे जाए कि आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी निकालो 8 आने की, दोनों फेस पर जो वैल्यू ऐड करेंगे उनको आने की 8 बताओ। प्रोबेबिलिटी अगर 8 है क्या होगी आने की, तो कैसे निकालेंगे आप, देखो यहाँ पर आप यहाँ से ऐड करेंगे। पहले सबसे पहले अप्रोच क्या होगी आपकी, ऐसी होगी, जहां फिर उसके बाद जब यहां तक आपको नहीं मिला 8 तो आप ऐसे आएंगे। यहां पर देखो टकरा गया हमें, 6 + 2 कितना होगा 8। उसके बाद आपसे क्या बोला था, कोई दिक्कत है क्या, देखिए ना करके, 6 + 2 8 5 + 3 8 4 + 4 8 3 + 5 8 2 + 6 8 ही आ रहा है आपको। अब देखो केस कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने हो गए 5 अपॉन टोटल केस तो आपके 36 ही, आप देख लो अच्छे से 36 है, तो 5/36 आ गई आपकी। आपसे बोला जाए 9, तो 9 देखो यहाँ पर 4 केसेस बनेंगे 4, फिर बोला जाए 10, यहाँ पे केस बन रहे आपसे इस तरीके से। और टोटल जो होगा वो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि फेस पर 6 और 6 से ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता, तो जो एडिशन होगा वो 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जब भी समेशन का क्वेश्चन आएगा आप लोगों को किस तरीके से करना है, आपसे बोला जाए जैसे कि 6 आनी है वैल्यू, तो देखो ये आ रही ना 6 वाली लाइन, नहीं है 6 वाली, आप देखिए अगर बोला जाए आपसे 5 वाली लाइन ये रही, आपसे बोला जाए कि 4 वाली लाइन बताओ, 4 वाली लाइन ये रही, आपसे बोला जाए 3 की लाइन बताओ ये रही, 2 ये रहा। इस तरीके से आप बिल्कुल आराम के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको टोटल केसेस पता है 36 प्लस में, ये चीज़ आप देख लीजिए कि किस तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको जब 2 डाइस थ्रो किए जाएंगे वो वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला कार्ड्स की तरफ। प्लेइंग कार्ड जो होते हैं घर में आप लोग खेलते हैं ना ताश कार्ड, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करने वाले कार्ड्स के बारे में। इस तरीके से कुछ कार्ड्स होते हैं, जिन लोगों ने खेले होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जिनने नहीं खेले उनको भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। तो सबसे पहली बात, इसको आप लोग क्या बोलते हो स्पेड। ये क्या होता है स्पेड, हुकुम बोलते हैं इसको, हुकुम हिंदी में क्या बोलते हैं हुकुम, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पेड। इस वाले कलर को क्या बोलते हैं, जो लाल रंग, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 9 नंबर नहीं देखना। यहाँ पर जो इमेज बनी दिख रही है ना पान टाइप की, है काला पान भी बोलते हैं कुछ लोग, तो इसको क्या बोलते हैं स्पेड।
ये मैं बाद में बताऊंगा, ये जो नंबर्स लिखे हैं इनका क्या मतलब होता है ये मैं बता रहा हूँ अभी। बाकी उसके बाद ये जो बना हुआ है ना हार्ट, ये तो आप जानते होंगे अच्छे से, सबके पास है हार्ट, ठीक है ना, अच्छे से जानते होंगे। इसको क्या बोलते हो आप लोग? क्लब। ये जो बनी दिख रही है ना आपको, इसको क्या बोलिएगा आप? क्लब। ब्लैक रंग की जो इस तरीके से घूमी हुई बनी है इसको बोलते हैं क्लब। उसके बाद अगर आप बात करिएगा ये, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग? डायमंड। ये इस तरीके से कुछ। तो इस गड्डी के अंदर क्या खास बात होती है? इस गड्डी के अंदर क्या होता है? 2 कलर के पत्ते होते हैं, एक तो रेड एंड सेकंड वन इज ब्लैक। ये पूरी गड्डी देखिए आप लोग ताश की, कार्ड की, यहाँ पर ब्लैक और रेड के अलावा आपको कोई भी कलर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बिल्कुल। अगर समझ आ रही है तो बिल्कुल तैयार रहना, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो टोटल ये जो गड्डी होती है ना, जब आप मार्केट से खरीद के लाइएगा, लाना नहीं है आपको खरीद के, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स आर देयर इन अ होल गड्डी, ठीक है। तो क्या होते हैं इसमें? आपके 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में कौन कौन से आपको कलर दिख रहे हैं यहाँ पर? रेड एंड ब्लैक। तो आप समझ गए, रेड और ब्लैक दोनों बराबर बराबर होते हैं, आपके इक्वली होते हैं, कोई ना ज़्यादा कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो यानी कि आपके कितने कितने होंगे यहाँ पर? रेड कितने होंगे? 26। और जो आपके ब्लैक कार्ड होंगे वो कितने होंगे? 26 और 26 क्या हो गए? 52 हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं जो ब्लैक है ना, ये देखो ब्लैक, ये 2 मैंने आपको बताए, ये है स्पेड आपका, ये है क्लब, ठीक है, क्लब और स्पेड। तो ये भी दोनों बराबर होते हैं। तो कितने हो गए ये बराबर? अगर इनको कर दिया जाए इक्वली, तो रेड में भी 2 तरीके के होते हैं और ब्लैक में भी 2। तो सबसे पहले ब्लैक की बात करते हैं। स्पेड हो गया आपका और क्लब, स्पेड एंड सेकंड वन इज क्लब। कितने कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं ये दोनों। बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हम लोग रेड की तरफ। तो रेड में आप जरा गौर करिएगा, यहाँ पर एक तो आपको ये दिखाया मैंने, ये क्या होता है? डायमंड, ठीक है। और इसके बाद आपका ये हो गया सेकंड, ये क्या होता है? हार्ट। ये तो बहुत अच्छे से एकदम सर समझ ही आ गया, आप तो भूलेंगे नहीं कभी इसको, ठीक है। तो ये कितने कितने होते हैं आपके? ये भी आपके 13 होंगे। तो पहला क्या बोला? हार्ट। और सेकंड वन क्या बोला? आपका डायमंड। देखो एक बार शेप भी देख लो इनकी, ये तो आपको एकदम बिल्कुल याद ही आ जाता होगा, नहीं रट जाता होगा। ये डायमंड कैसे बनता है? ऐसे, ठीक है। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो समझ लेना। स्पीड क्या होता है? ये हुक्म, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्लब क्या होता है? ऐसे, ठीक है। यहाँ पर स्पीड में नीचे कुछ इस तरीके से होता है। तो ये क्या होगा? ये कार्ड कितने होंगे? 13। ये भी कार्ड कितने होंगे? 13। तो हमें अभी बेसिक सी स्टोरी समझ में आ गई कि कार्ड्स में जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 26 रेड होंगे, 26 ब्लू होंगे। 26 जो रेड होंगे उनमें से भी हर्ट जो होंगे वो कितने होंगे? 13। डायमंड जो होंगे वो होंगे 13। ब्लैक में स्पीड जो होंगे वो होंगे 13 एंड क्लब जो होंगे वो होंगे 13। अब इनके अंदर भी नंबरिंग होती है, किस तरीके से? ये देख रहा हो ना, 4 6 2 ए लिखा हुआ है किसी पर के जे। तो इनका मतलब क्या होता है? तो जो मैं बताऊंगा यहाँ पर 13 कार्ड्स वो सभी में सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्कस करते हैं किस तरीके से। ए लिखा रहता है, ए का मतलब क्या होता है? एस। इक्का बोलते हैं, इक्का समझते हो ना, बोलते हैं ना इक्का है हम, इक्का वही वाला इक्का, एस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इस तरीके से मार्किंग रहती है पूरी। उसके बाद क्या आता है? जे क्यू के। जे का मतलब क्या होता है? जैक, गुलाम। क्यू मतलब क्वीन, रानी। के मतलब किंग, बादशाह। क्या होता है? बादशाह। ये जे क्यू आपको समझ में आ गए। अब जरा आप गौर करिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ए लिखा हुआ है, ए। इस पर कोई फोटो बनी है क्या? नहीं, इस पर फोटो नहीं बनी है। इस पर केवल साइन बना हुआ है ए का। और यहाँ पर जो डायमंड का ये आपका देख रहा है, एस ऑफ डायमंड है ये। तो इस पर डायमंड की शेप बनी हुई है और ये लिखा हुआ है स्पेस के लिए। लेकिन जरा आप गौर करिएगा, इस पर ये क्या है? किंग। फोटो बनी हुई है किंग की यहाँ पर क्लियरली। तो ये क्या बोलते हैं इनको? फेस कार्ड। ये देखिए आप, ये बनी हुई है इसकी फोटो, किसकी? जैक की। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटो कार्ड। और आपकी जो रानी होती है ना, रानी, उस पर भी क्या होती है? फोटो बनी होती है। ये देखिए आप, यहाँ पर भी क्लियर फोटो दिख रही है। क्वीन जो होती है हमारी वो फोटो के साथ होती है। बाकी जितने भी कार्ड्स होते हैं आपके वो सारे क्या होते हैं? फोटो लेस। तो इनको क्या बोलते हैं? फोटो कार्ड।
बात समझ में आ रही है आपको? फोटो कार्ड, बाकी किसी पर भी फोटो नहीं होगी। बस अगर आपको इतना कुछ समझ आ चुका है, अब आप तैयार है किसी भी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो मैं किस तरीके से यहाँ पे पूछता जाऊंगा, आप जवाब करते जाएंगे। बिल्कुल तैयार है आप, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं अब बिल्कुल। तो चलिए, मैंने एक कार्ड निकाला गड्डी में से, कार्ड्स निकाला, तो हमारा जो आएगा वो क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखते जाएंगे आप, आंसर तो हवा में देते जाओगे बिल्कुल। वो क्या है, एस ऑफ स्पेड हो, तो एस ऑफ स्पेड यानी कि सबसे पहले तो स्पेड पे पहुंचो। स्पेड क्या है, ये है। अब इसी तरीके से सारे जो जितने भी होते हैं आपके, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, क्लब हो गया, सब में ऐसे ही करके 4 लाइन, मतलब ये पूरा स्पेड में होगा, फिर ऐसे ही किस में होगा आपका, डायमंड में, हार्ट में, क्लब में, सब में ऐसे ही होगा। तो मैंने क्या बोला कि एस ऑफ स्पेड बताओ आप। तो एस ऑफ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं, 4 होते हैं। एक इसका स्पेड होगा, इसमें होगा स्पेड, एक इसमें होगा स्पेड, एक इसमें होगा स्पेड, एक इसमें होगा स्पेड, ऐसे ही इसमें 2 3 4 सब में ऐसे ही करके आपकी पूरी लाइन रहती है। तो स्पेड बोला, तो यानी कि स्पेड जो का जो एस होगा, इक्का होगा, हुकुम का इक्का, वो क्या होगा, केवल एक ही होगा पूरी गड्डी में, होगा कि नहीं होगा। जो एस होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 4, 1 2 3 4। लेकिन स्पेड का जो इक्का होता है, यानी कि एस होता है, वो कितना होता है, केवल एक। तो हमें जो एस ऑफ स्पेड चाहिए वो कितना हो सकता है पूरी गड्डी में, 1। पूरी गड्डी में कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो आंसर क्या आ गया, 1/52। अब हम बोले कि एस आने की प्रोबेबिलिटी, क्या, एस आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमने ये नहीं बोला ना स्पेड का बोला, ना क्लब का बोला, ना डायमंड का, ना हार्ट का, हमने क्या बोला, केवल एस आना चाहिए। एस कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। टोटल कार्ड्स कितने हमारी गड्डी में, 52। तो आंसर क्या आ गया, 4/52। इसको आप लोग सॉल्व करके 1/13 भी लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि हमारा क्या है गड्डी में, क्वीन आए, जब हम निकाले ना तो क्वीन आए हमारी गड्डी में से। तो क्वीन कितनी होती है, एक इसकी क्वीन होगी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। देखो भाई, एस अगर चारों में है, राजा चारों में, तो रानी तो होगी ना चारों की, ऐसा थोड़ी ना है, मतलब बात समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो क्वीन कितनी हो गई आपकी, 4। कैसे निकाला, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी, 4। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। बात खत्म हो गई। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, हमने कार्ड निकाला, वो किस कलर का है, रेड कलर का है, रेड कलर का कार्ड आया। तो रेड कलर के कार्ड कितने हैं, 26। तो 26 में से कोई भी निकल आएगा वो हमारा केस होगा। तो हमारा केस जो चाहिए था 26 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं गड्डी में, 52। तो इसको आप लोग सॉल्व करके लिखोगे, क्या आएगा, 1/2। यानी कि 26 ये है, 26 ये है, दोनों के चांसेस आने के कितने, 50-50 चांसेस हैं। यानी कि 1/2 ये है चांसेस, 1/2 ब्लैक के हैं चांसेस। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अगर मैं बोलूं रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो रेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, ब्लैक आएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली निकालना है, अगर इसको हम लोग बोले PR, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, ठीक है। तो जो PR' जब भी ना होने की पूछा जाए कि नॉट अकर, जो हमारे गड्डी में से हम लोग कार्ड निकालें, दैट विल बी नॉट रेड। जब भी नॉट लगाओ तो उस इवेंट को हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, R के ऊपर बार लगा देते हैं। तो क्या होगी आपकी, इसको हम लोग 1 में से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ R है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो जब भी आप, तो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग R आ जाता है। तो क्या होगा, 1 - 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1/2। बात समझ में आ रही है? ये क्या क्यों होता है ऐसा, एक ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ दैट इवेंट इक्वल टू 1। किसी चीज के होने की एंड प्लस किसी चीज के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, द समेशन ऑफ दैट विल बी 1 ऑलवेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने निकाली क्वीन, तो कितनी आई, 4/52। आपसे बोला जाए कि कार्ड निकाले गए एंड दैट विल नॉट बी क्वीन, वो क्वीन नहीं होनी चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, पहले निकालोगे आप क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 1। आप 1 से इसको घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही? इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है, कई बार CBSE इसको पूछ लेता है डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चलिए वापस आते हैं हम लोग यहीं पर। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूरी आपकी NCERT की जो एक्सरसाइज है ना, भरी पड़ी है ऐसे क्वेश्चन से, भरी पड़ी है, जो मैंने बताया ना ये 3 केसेस भरी पड़ी है ऐसे ही से। जब हम लोग पूरी NCERT डिस्कस करेंगे ना, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, झड़ी लगेगी वहां क्वेश्चन की, और आप वहां ऐसे उड़ाएंगे क्वेश्चनों को हवा में, सीधा सीधा उड़ाते चले जाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चन और करवाते हैं यहाँ पर आपको।
तो चलिए अगला क्वेश्चन आप बोल दीजिए क्या बना लें। चलिए आप तो अभी नहीं बोल पा रहे होंगे ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाइए कि सर क्या बनाना था। अगली वीडियो जब हम लोग बनाएंगे ना तो वहाँ आपके कमेंट बॉक्स में जो भी आप लोग कमेंट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सपोज करिए कि यहाँ पे बोला जाए कि फेस कार्ड आ जाए हमारे पास, क्या बोला जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड क्या हो, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि फोटो आ जाए, फोटो, ठीक है। तो फोटो कितनी आ सकती है, तो इसमें भी क्या हो सकता है, जैक क्वीन और किंग हो सकता है, इसमें भी जैक क्वीन और किंग हो सकता है, जैक क्वीन और किंग हो सकता है, जैक क्वीन और किंग हो सकता है। बात क्लियर है। 4 4 4 4 4 कितने हो गए, ये 4 है, 3 है, 3 ध्यान रखना इसको, 3 3 3 3 कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो फेस कार्ड की वैल्यू क्या हो गई, 12 कार्ड हो सकते हैं हमारे। टोटल कार्ड कितने हैं, 52, तो 12/52। बात समझ में आ रही है, ये आ गई आपकी फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लास में एकदम मजा आ रहा है ना, जोरदार तरीके से, हाँ बिल्कुल ऐसे ही मजा आएगा। जब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तब भी आपको ऐसे ही मजा आएगा। इस वाली क्लास को अगर आपने पढ़ लिया तो एनसीईआरटी आपकी 90% लग चुकी है ऑलरेडी। आप उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की झड़ी लगी हुई मिलेंगी जो इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जब मिलेंगे दोबारा तो एनसीईआरटी बुक के साथ मिलेंगे, वहाँ की जो एक्सरसाइज होगी उसको एक एक करके अच्छे से आपको डिस्कस करवाया जाएगा। तो आई होप गाइस जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोग भी हमारे लिए उतनी मेहनत जरूर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना गाइस, प्लीज़ यार शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोग मजे के साथ पढ़ाते हैं। हम लोग को हर एक चीज़ कोशिश करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं यार। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।